ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। रंबायै जगदम्बायै त्रिगुणात्मिकायै महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, ये तीनों देवियों का स्वरूप इस नवरात्र में सभी को दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। क्योंकि यह देखिए, नवरात्र तो 4 होते हैं। एक होता है वासंतिक नवरात्र, एक शारदीय नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्र हैं। तो अश्विन के महीने में जो होता है वो शारदीय नवरात्र होता है, और यह बसंत ऋतु में चैत्र के महीने में प्रारंभ होने वाला नवरात्र जो है यह वासंतिक नवरात्र बोलते हैं। यह नवरात्र का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि यह हमारे नववर्ष से जुड़ा हुआ है। हमारा जो सनातन धर्म का नया वर्ष प्रारंभ होता है, जिसको आजकल लोग हिंदू कैलेंडर बोलते हैं, लेकिन हम इसको हिंदू कैलेंडर नहीं मानते। हमारा जो धर्म है वह तो सनातन है। तो सनातन परंपरा से जुड़े हुए लोग सनातन धर्म के अनुसार यह वासंतिक नवरात्र का प्रारंभ बड़े ही धूमधाम से करते हैं। नवरात्रों में देखिए, कुछ जगहों पर ऐसा कहा गया है और बताया जाता है कि इसमें घट स्थापन वगैरह करके और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, और अपने अपने घरों पर, छत पर या जहाँ पर भी आप रहें, झंडा ध्वजारोहण का विशेष विधान है। ध्वज लगाना चाहिए, झंडा लगाना चाहिए। यह वासंतिक नवरात्र जो है वह सबके लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। और मैं आचार्य रविंद्र कुमार मिश्र सभी को, जितने भी व्यूअर हैं इनके पीटीवी के, इनके चैनल के जितने भी व्यूअर हैं, उनको मैं अपने तरफ से ढेरों मंगलमय शुभकामना देता हूँ। और मैं माता रानी से प्रार्थना करूँगा सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सबका कल्याण माता रानी करें। माता रानी की कृपा, अद्भुत कृपा प्राप्त हो आप लोगों को। देखिए, मैं जैसे बताया कि 9 संवत्सर में दुर्गा जी का आराधना लोग करते हैं और हमारे सनातन परंपरा से चली आ रहा है। दुर्गा सप्तशती का लोग पाठ करते हैं। अब दुर्गा सप्तशती चूँकि संस्कृत में है तो सब लोग कर नहीं पाते। उतना 13 अध्याय है, सब लोगों के पास इतना समय भी नहीं होता है, और सब लोग संस्कृत पढ़ने में सक्षम नहीं है। कुछ विशेष मंत्र भी है, उन मंत्रों का जप कर लिया करें। 21 बार, 11 बार, घर में मंदिर हो या मंदिर में कहीं नज़दीक मंदिर हो तो वहाँ जा कर के, जैसे सब सर्वविध कल्याण के लिए हमारे दुर्गा सप्तशती में मंत्र बताया गया है कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुधान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न कर्म संशय। यह सर्वसाधारण के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे किसी भी प्रकार का भय लगता हो, डर लगता हो, जैसे अभी मैं बता नहीं रहा था बल्कि देख रहा था कि शनि राहु केतु का संक्रमण काल है, यह स्थान परिवर्तन जो कर रहे हैं, तो इसमें भय लगेगा लोगों को। तो इस भय से दूर करने के लिए दुर्गा सप्तशती में बहुत सुंदर मंत्र है, और छोटा सा मंत्र है, ओम सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इस मंत्र का नियमित रूप से जप करने वाला व्यक्ति भयग्रस्त नहीं होता, उसको डर नहीं लगता, चाहे किसी भी प्रकार का डर हो। और आजकल सबके पास मैं ये देख रहा हूँ कि जिसके पास बहुत है उसको भी, और जिसके पास कुछ नहीं है उसको भी धन की लिप्सा और इच्छा सबके पास है कि हमारे पास धन आए। उनको इंद्रकृत एक लक्ष्मी स्तोत्र है, उसमें 1-2 लाइन का
मंत्र है जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत पावरफुल है, वह नियमित रूप से करें। ओम नमस्तस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। तो बहुत हमारे दुर्गा सप्तशती जो एक ग्रंथ है उसमें बहुत मंत्र ऐसे हैं और सिद्ध मंत्र हैं। वैसे तो दुर्गा जी का 3, जैसे दुर्गा जी हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, उसी प्रकार से 3 चरणों में बांटा गया है दुर्गा सप्तशती का। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। तो जो प्रथम चरित्र है वो यदि कुछ नहीं कर पाए तो नियमित रूप से प्रथम चरित्र का पाठ करें, जिसमें माता काली का विशेष आराधना किया गया है, स्तवन किया गया है। जो मध्यम चरित्र है माता लक्ष्मी से संबंधित है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप मध्यम चरित्र का पाठ कर सकते हैं। और सरस्वती की आराधना विद्या प्राप्ति के लिए, शिक्षा एजुकेशन में सफलता प्राप्ति के लिए आप उत्तर चरित्र का पाठ कर सकते हैं। इससे निश्चित रूप से सर्वविध कल्याण होगा। और एक बात और मैं बताऊं, यदि आप संस्कृत के थोड़े से भी ज्ञाता हैं और संस्कृत आपको आता है, तो दुर्गा सप्तशती में एक है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। यदि आप कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ कर लेते हैं तो वो संपूर्ण फल प्राप्ति मिलती है दुर्गा सप्तशती के पाठ का। कुंजिका स्तोत्र में लिखा है कि नौ कौचम नारगला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो वार्चनम दुर्गा पाठ मात्रेण कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लगे। तो मतलब कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से दुर्गा जी के पाठ का फल मिल जाता है। तो आप इसमें कर सके निश्चित रूप से करें। अब देखिए, आजकल समय की कमी सबके पास है, लेकिन जो हम तो कह रहे हैं कि नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का जो 13 अध्याय है उसका पाठ करें, एक ही पाठ करें। कवच अर्गला स्तोत्र से शुरू करके कवच अर्गला कीलक और 13 अध्याय पाठ करें, नवारण मंत्र का जप करें। यदि वो नहीं कर पाते हैं तो यदि पर्टिकुलर एक मंत्र लेकर के चलते हैं कोई भी, तो उसको कम से कम 108 बार करें, क्योंकि हमारे ऋषियों के द्वारा बनाया गया माला जो है वह 108 का ही होता है। तो 108 बार तो एक मंत्र का जप करें नियमित रूप से। और वो भी नहीं यदि कर सकते हैं तो आप केवल दुर्गा चालीसा का ही पाठ नवरात्र में पूरे 9 दिन कीजिए ना, उसी से कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद बहुत।